स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। जैसे अभी अगर एक क्वेश्चन अगर ऐसा बन रहा है कि इफ लाइंस आर ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेज ऑफ vertices of triangle ABC parallel to their respective sides, then prove that one of the sides of a triangle is half of its opposite vertices passes through the vertex of a triangle। जैसे देखो, अगर ये हमारे पास ABC ट्रायंगल है और अ लाइन passes through A parallel to BC, another line passes from C parallel to AB, and another line passes from B parallel to AC। अब क्या देख रहे हो कि ये लाइन इसका पैरेलल है, ये लाइन इसका पैरेलल है और ये लाइन इसका पैरेलल है। तो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट दिस BC इज हाफ ऑफ QR। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में पहला काम क्या करोगे, गिवन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन क्या है, तो गिवन हुआ QR पैरेलल टू BC, PR पैरेलल टू AC एंड PQ पैरेलल टू AB। और टू प्रूव में क्या बन रहा है, तो टू प्रूव कि BC इक्वल टू हाफ QR, दिस BC इज इक्वल टू हाफ QR। हम लोगों की कोई भी कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए क्योंकि BC लाइन पैरेलल टू दिस वन, AC लाइन पैरेलल टू दिस वन एंड AB लाइन पैरेलल टू दिस वन। यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, तो क्या है कि ये लाइन पैरेलल इसका है, यानी RA पैरेलल BC है और AC पैरेलल RB है। तो इट मीन्स कि आपके पास AC BR सिमिलरली ABCQ एक पैरेललोग्राम है। तो आप पहले आप प्रूफ में एंट्री लोगे और शुरू क्या करोगे कि सिंस BC पैरेलल टू AR एंड AC पैरेलल टू RB, therefore BCAR is a parallelogram। और बच्चों क्या हुआ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो देयरफॉर BC
इक्वल टू AR। नाउ क्या BC पैरेलल टू AQ एंड AB पैरेलल टू QC। क्यों भाई? क्योंकि AB पैरेलल है PQ का, तो इट मीन्स कि AB पैरेलल है इसके पार्ट का। BC पैरेलल है QR का, यानी BC पैरेलल है इसके पार्ट का। तो क्या मिल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल BC QA इज ऑल्सो पैरेललोग्राम और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। देखो भाई, अभी क्या दिखा कि BC इक्वल टू AR एंड BC इक्वल टू AQ। इट मीन्स कि हम लोग लिखेंगे कि QR इज इक्वल टू AR प्लस AQ, AR प्लस AQ, और AR और AQ दोनों BC के इक्वल है। इट मीन्स BC प्लस BC। तो बोलो BC प्लस BC क्या हुआ? 2BC। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू हाफ QR, और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ अपोजिट साइड्स फॉर्म पासिंग थ्रू वर्टेक्स A। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ पैरेललोग्राम such that BAP angle is equal to DAP, और prove that कि AD equal to 2CD। तो बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ऐसे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, और हम लोग यहाँ BC की बात किया तो ABCD, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मीन्स CP इज इक्वल टू PB है। और क्या कि दिस एंगल PDC, या आपको एंगल के रूप में BAP को भी आप यूज करोगे। जब BAP यूज करोगे तो ये क्लीन कर दो और इनको ऐसे यूज कर लो। तो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल DAP, यानी DAP A एंगल हुआ। और प्रूफ क्या करने हैं कि दिस AD इक्वल टू 2CD, AD इक्वल टू 2CD। तो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप गिवन लिखो। क्या गिवन में है कि भैया ABCD इज अ पैरेललोग्राम, CP इज इक्वल टू BP, और एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल DAP। टू प्रूव में क्या बोला? टू प्रूव कि दिस AD इक्वल टू 2CD। बच्चों देखो, अब AD एंड BC आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हैं। तो हम लोगों को यहाँ भी कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग एंट्री लेंगे प्रूफ में,
और प्रूफ में अब सबसे पहले लाइन हम यही लिखेंगे कि सिंस ABCD is a parallelogram, therefore AD equal to BC। और बच्चों क्या दिया है कि CP और PB इक्वल है हमारे पास, और दूसरा नंबर में कि AD इक्वल टू BC है, तो आप क्या कहोगे भाई कि AB इक्वल टू ऑल्सो CD, बट BP इक्वल टू CP ये गिवन है हम लोगों को कि दिस BP इक्वल टू CP। अब देखो बच्चों, ये AP द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि BAP इक्वल टू DAP, और ये पैरेललोग्राम है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट एंगल है। तो आप यहाँ लिखोगे कि सिंस AD पैरेलल टू BC so that angle DAP is equal to APB, कैसा एंगल? अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स है। बट यहाँ तुम्हारे पास अगेन क्या है भाई कि एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल BAP, AB आपका गिवन है। तो इन दोनों से देखो DAP इक्वल टू APB एंड DAP इक्वल टू BAP, तो देयरफॉर एंगल APB इक्वल टू एंगल BAP, यानी APB एंड BAP आर इक्वल, यानी दिस बेस एंगल्स आर इक्वल। किस एंगल का? ABP का। तो नेचुरली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो आप कहोगे कि AB इक्वल टू PB। क्यों भाई? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, अपोजिट sides of equal angles of triangle ABP। बच्चों देखो AB किसके इक्वल है? AD का है ना, AB CD का है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे कि AB इक्वल टू CD, जैसा कि हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। अब तुमको प्रूफ क्या करने हैं? AD का, तो आप लिखोगे कि सिंस AD इक्वल टू BC, और BC आपके दो पार्ट हैं BP प्लस CP, तो BP प्लस CP बच्चों ये PB और AB इक्वल है, तो आपका मतलब ये हुआ कि BP भी AB है और CP भी AB है। तो आप लिखोगे AB प्लस AB 2AB। बट ये आपका जो AB है वो यहाँ क्या कह रहा है कि ये CD के इक्वल है, तो आप कहोगे 2CD। तो क्या हुआ रिजल्ट कि देयरफॉर AD इक्वल टू 2CD, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो आप यहाँ प्रूव्ड, यानी ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम and bisectors of angle P and Q meet to each other at point O internally of a parallelogram. A line LOM is drawn parallel to PQ। तब कहता है कि प्रूव दैट कि PL इक्वल टू QM
एंड ऑल्सो LO इक्वल टू MO। तो ऐसे में सबसे पहले बात है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग एक पैरेललोग्राम डालेंगे। पैरेललोग्राम मेरा PQRS है, तो ये पैरेलल टू दिस वन एंड दिस RS पैरेलल टू PQ। तो क्या होगा कि बाइसेक्टर ऑफ P एंड बाइसेक्टर ऑफ Q, यानी कि ये एंगल एंड ए एंगल मीट टू ईच अदर एट पॉइंट O इंटरनली एंड अ लाइन LOM drawn also parallel to PQ, and we have to prove that this PL equal to QM and this LO equal to OM। तो बच्चों सबसे पहले आप गिवन को मेंशन करो, क्या कि क्वाड्रिलेटरल PQ RS is a parallelogram, angle OPQ is equal to angle OPS, और क्या कि एंगल OQP is equal to OQR एंड क्या कि LOM, दिस LOM पैरेलल टू PQ। टू प्रूफ क्या करने हैं अब हमको, तो टू प्रूफ में 2 पार्ट है। नंबर 1 कि दिस PL इक्वल टू QM एंड नंबर 2 कि LO इक्वल टू MO। तो बच्चों यहाँ भी देखो, अभी हमें कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PQ पैरेलल टू LM ऐसा मेंशन है और PS पैरेलल टू QR, तो नेचुरली PL पैरेलल टू QM। तो हम लोग एक पैरेललोग्राम के लिए अब प्रूफ में एंट्री लेते हैं और लिखते हैं कि सिंस PQ पैरेलल टू LM and this PL parallel to QM। क्यों भाई, क्योंकि आपका PS पैरेलल QR है, तो नेचुरली आपका क्वाड्रिलेटरल PQML इज a parallelogram, और if it is a parallelogram opposite sides are equal, PL is equal to QM, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव्ड हो गया। अब देखो बच्चों, ये लाइन इसका पैरेलल है, तो स्वाभाविक है कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है। ये लाइन इसका पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है। तो हम लोग PQ पैरेलल टू LM, तो नाउ आप क्या कहोगे कि एंगल OPQ इक्वल टू POL, एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल QOM। अब देखो बच्चों, ये दोनों का दोनों अल्टरनेट एंगल है। एंगल में इस लगाओ, अल्टरनेट एंगल्स है।
बट क्या है कि दिस OPQ इज इक्वल टू OPL and OQP is equal to Q means OQM ऐसा गिवन है। तो आप इन दोनों को देखो, ये OPQ इज इक्वल टू POL, तो आप यहां लिख दो कि POL इज इक्वल टू OPL एंड यहां देखो OQP, तो ये हुआ QOM जो कि आपको यहां लिखे हैं। तो QOM इज इक्वल टू OQM। देखो बच्चों, ये एंगल इनके इक्वल है, तो यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, तो देयरफॉर क्या कहोगे आप कि PL इक्वल टू LO एंड दिस MO इक्वल टू QM। क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, sides opposite to equal angles of triangle। तो बच्चों देखो यहां भी PL इक्वल टू LO, MO इक्वल टू QM, रिजल्ट क्या मिला है? PL इक्वल टू QM। तो देयरफॉर दिस LO इक्वल टू MO, रीजन में यहाँ पे दिखा दो, नहीं होता है तो, कि PL इक्वल टू QM। ये हमारा सेकेंड प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये जो सेकेंड में हमें प्रूव करना था कि LO इक्वल टू MO, ये भी हमारे पास प्रूव्ड हो गया। ओके बच्चों, हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD, तो पहले आप एक पैरेललोग्राम बनाओ। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल B मीट्स दिस CD एट पॉइंट P। तो आप इनको बाइसेक्टर मार्क कर लो एंड एंगल BAD इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि दिस AD इक्वल टू DP, ऑल्सो BC इक्वल टू CP एंड DP इक्वल टू PC, यानी P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो आप सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन लिखो। क्या लिखोगे कि सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल BAD 60 डिग्री, बाइसेक्टर मीन्स कि एंगल PAD इज इक्वल टू PAB एंड एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PBC। टू प्रूफ में अभी जैसा कि क्वेश्चन कहा है क्या कि AD इज इक्वल टू DP एंड या यहाँ पे नंबर 2 दिस BC इक्वल टू CP, a third
कि डी पी इक्वल टू सी पी, क्योंकि P द मिड पॉइंट ऑफ CD मीन्स DP एंड CP आर इक्वल। बच्चों अब यहाँ भी हम लोग प्रूफ में एंट्री लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। विदाउट कंस्ट्रक्शन हमारा ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन होगा। अब सबसे पहले तुम शुरू करो कि सिंस एंगल BAD ABC एंड BAD क्या है? एडजेसेंट एंगल। तो आप लिखोगे 180 माइनस एंगल 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल A है BAD, तो आपको आएगा 120 डिग्री। देखो बच्चों, ये PA इज बाइसेक्टर, तो आप क्या कहोगे? देयरफॉर एंगल PAD इक्वल PAB 60 डिग्री बाई 2। कितना डिग्री? 30 डिग्री। नाउ एंगल PBA इक्वल एंगल PBC कितना डिग्री? तो 120 बाई 2, क्योंकि बाइसेक्टर है तो 60 डिग्री। अब यहाँ मार्क करो 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब देखो ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है? अल्टरनेट। ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है? अल्टरनेट। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि एंगल PAB इज इक्वल टू APD 30 डिग्री अल्टर नेट एंगल्स। एंगल PBA इक्वल टू एंगल PBC 60 डिग्री। क्यों? अल्टर नेट एंगल्स। अब बच्चों देखो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हुआ तो क्लियर हो गया आपको कि भैया ये 30 है, यानी कि आप यहाँ पे लिख दोगे कि एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल APD। और अगर एंगल इक्वल है तो ये साइड इक्वल है, यानी AD इक्वल टू DP। तो ये आपका फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। सेकेंड यहाँ भी बढ़ा दो कि भैया जब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल BPC। क्यों? दोनों 60 डिग्री है, तो देयरफॉर दिस BC इक्वल टू CP। तो ये आपका सेकेंड प्रूव्ड हो गया। यहाँ रीजन क्या है भैया? एंगल इक्वल, साइड इक्वल। अब सोच के देखो कि तुम्हारे सामने कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम AD इक्वल टू BC। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और AD किसके इक्वल है? DP, तो यहाँ DP। और BC किसके इक्वल है? PC, तो PC। और ये हम लोगों का थर्ड प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों कितना इजी है कि हम केवल अल्टरनेट एंगल का हेल्प लेकर और बाइसेक्टर का हेल्प लेकर हम लोग उन ट्रायंगल्स के बेस एंगल को इक्वल किया और हमारा ये प्रूव्ड हो गया।